आगे तेन लाडा से पूछता है, तुम्हें पता है ना हम दोनों की शादी होने वाली है, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? तो लाडा बहुत ही तहजीब और तमीज से तेन से बात करती है और कहती है हाँ मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। और लाडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो तेन को बहुत ही अजीब लगता है कि ये नटखट बच्ची इतनी शांत और समझदार कैसे हो गई। दूसरी तरफ मोन को जब इस शादी के बारे में पता चलता है उसका तो पूरी तरह खून ही खौल उठता है और वो सीधा थाना के पास जाती है और उससे पूछती है तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुम उस छोटी सी बच्ची से शादी करना चाहते हो? क्या तुम दोनों के बीच ऐसा वैसा हुआ है जिस वजह से तुम उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हो या फिर तुम उससे प्यार करते हो? तो थाना कहता है हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैं उससे प्यार करता हूँ, बस मैं किसी वजह से उससे शादी कर रहा हूँ जो रीजन मैं तुम्हें नहीं बता सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो मोन को ये सब जानकर तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है क्योंकि उसने इतने साल उस घर में मेहनत की, कावी की नैनी बनकर रही और उसने सबकी चमचागिरी भी की, लेकिन इसके बदले उसे क्या मिला? ना ही उसे तेन का प्यार मिला, ना ही वो तेन की वाइफ बन पाई। और जिस कावी को उसने इतना प्यार किया वो कावी खुद लाडा के साथ इतना खुश है। तो मोन ये सारी बातें सोच सोच कर ही पूरी तरह पगला जाती है। आगे उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो तेन लाडा को अपने घर लेकर जाता है। मैं आपके घर पूरी लाइफ नहीं रहूंगी, जैसे ही मैं आपका कर्जा चुका दूंगी मैं उस घर से चली जाऊंगी। तो बताइए मुझे उस कर्जे को चुकाने के लिए कितने साल उस घर में रहना पड़ेगा? तो तेन कहता है मैं अभी कैसे बता सकता हूँ कि तुम्हें कितने साल रहना पड़ेगा, वो तो तुम्हारे बिहेवियर और मेरे सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड करता है। तो लाडा को गलत फहमी हो जाती है कि तेन बस उसके शरीर को पाने के लिए उसके साथ ये सब कर रहा है और इधर तेन को भी पता होता है कि लाडा उसके बारे में क्या सोच रही है, पर तेन चाहकर भी लाडा का नजरिया उसके लिए नहीं बदल सकता। पर वो डिसाइड कर लेता है कि वो धीरे धीरे लाडा का नजरिया उसकी तरफ से जरूर बदलेगा। आगे लाडा घर आती है तो सारे लोग उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। इधर मोन अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग से बाज नहीं आती और वो कावी के दिमाग में लाडा के खिलाफ गलत गलत बातें भरने की कोशिश करती है, पर कावी पर मोन की किसी बात का कोई असर नहीं होता क्योंकि कावी लाडा से बहुत प्यार करती है और वो लाडा के बारे में कुछ भी बुरा अपने दिमाग में सेट नहीं करती। आगे कावी घर आती है और वो लाडा को देखकर बहुत ही खुश होती है। तो मोन यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो लाडा को टॉन्ट मारती और कहती है तुम तो बड़ी चालाक निकली, तुमने तो इतनी जल्दी अपनी अदाओं से तेन को अपने वश में कर लिया जो मैं नहीं कर पाई। तो लाडा भी इस बार मोन को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती जो आप 2 साल में नहीं कर पाई वो मैंने कुछ दिनों में ही कर लिया। अगर आप मुझसे क्लासेस लेना चाहती हैं कि मर्दों को कैसे रिझाएं तो मैं आपको फ्री में क्लास दूंगी, लेकिन जब मैं फ्री होंगी तब। और लाडा मोन को मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। तो मोन का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे लाडा अपनी सुहागरात से बचने के लिए कावी के पास ही सोने की प्लानिंग करती है, लेकिन तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है और वो लाडा को तेन के रूम में भेज देती है। तो बेचारी लाडा डरी डरी हुई तेन के रूम में जाती है कि तभी उधर से तेन आता है और लाडा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो लाडा कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तो तेन कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो लाडा ये सब देखकर चिल्लाने लगती है। एक्चुअली ये सारा लाडा का सपना होता है। तो लाडा पूरी तरह परेशान हो जाती है कि कहीं तेन उसके साथ कुछ कर ना दे। तो लाडा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ढेर सारे कपड़े पहन लेती है ताकि तेन को उसके कपड़े उतारने में ही टाइम लग जाए और उसे टाइम मिल जाए तेन से बचने का। आगे जब तेन रूम में आता है और वो लाडा की ऐसी हालत देखता है तो वो समझ जाता है कि लाडा उसी की वजह से डरी हुई है। तो तेन लाडा को कहता है मैं ऑफिस में जाकर काम करूंगा, तुम यहाँ पर आराम से सो जाओ। और तेन ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है, पर लाडा को फिर भी नींद नहीं होती क्योंकि उसे लगता है उसके सोने के बाद तेन रूम में आएगा और उसका फायदा उठाएगा, जिस वजह से लाडा पूरी रात नहीं जागती और अपने आप को जगाने के लिए इधर से उधर करती रहती है, गेम खेलती रहती है। लेकिन बाद में लाडा को पता चलता है कि तेन तो ऑफिस में ही सो गया है, तो वो आराम से अपने रूम में सो सकती है। अगली सुबह मोन फिर से तेन के घर आती है उन लोगों का जायजा लेने के लिए। तो मोन को जैसे ही पता चलता है कि वो लोग अभी तक सोए हुए हैं तो मोन का ये सब जानकर तो मूड ही खराब हो जाता है कि तभी उधर से तेन आता है और तेन बहुत ही थका हुआ होता है और उसके पीठ में दर्द भी होता है। तो उसके सारे नौकर समझते हैं कि कल रात तेन ने बहुत ही अच्छी रात बिताई है जिस वजह से वो इतना थका हुआ है। तो मोन जब तेन की ऐसी हालत देखती है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो बातों ही बातों में तेन से कल रात की बातें निकलवाने की कोशिश करती है कि कल रात उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं, पर तेन उसके किसी बात का जवाब नहीं देता। तो चुड़ैल मोन यही सब सोच सोच कर पूरी तरह पगला रही होती है कि कल रात उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ। आगे तेन लाडा को अपने ऑफिस बुलाता है और उसके ऊपर अपनी सारी जिम्मेदारी दे देता और कहता है जब वान जिंदा थी तो वही इस घर को संभालती थी और यहाँ के सारे काम वो खुद करती थी, लेकिन वान के जाने के बाद मुझे ये सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो और मेरी वाइफ हो, तो अब से तुम ये सारी जिम्मेदारी संभालोगी। ये लो सारे घर की चाबियाँ और ये रहा हिसाब किताब और ये रहा चेक, जितने पैसे तुम निकालना चाहो तुम
इस चेक के जरिए से निकाल सकती हो। तो लाडा को ये सब सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे लगता है कि तेन बस उसका टेस्ट लेने के लिए उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी थोप रहा है ताकि वो ये पता लगा सके कि वो उसके पैसों की हेराफेरी तो नहीं कर रही। तो लाडा कहती है मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे किसी भी झांसे में नहीं आऊंगी। मुझे घर की जिम्मेदारी नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए। और लाडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो तेन ये सब देखकर स्माइल करता है और कहता है अगर तुम इसी तरह हर काम में मना करती रही तो तुम मुझसे बदला कैसे लोगी। मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छी हो और तुम्हारी अच्छाई कभी भी मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। मैं तो ये सोच कर हंस रहा हूँ, अगर सोई को इस बारे में पता चलेगा कि तुमने घर के सारे कमांड को ठुकरा दिया है वो तो ये सब सोच कर ही बेहोश हो जाएगी। आगे लाडा घर जाती है और वो सोई को पूरी बात बताती है। तो सोई जैसे ये सुनती है कि लाडा ने अपने घर की पूरी जिम्मेदारी लेने से मना कर दी है तो सोई का ये सब सुनकर तो दिमाग ही हिल जाता है और वो बार बार बेहोश होती रहती है। तो सोनू कहती है लाडा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो सोई कहती है इसमें लाडा ने क्या अच्छा काम किया, इसने इतना अच्छा मौका अपने हाथ से गवा दिया। लाडा मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि उस घर में जाकर उस घर के कमांड को पकड़ना ताकि तुम वहाँ से पैसे निकाल सको, लेकिन तुमने पहले ही सब कुछ लेने से मना कर दिया। तो लाडा कहती है मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था कि मुझे ये सब भी करना पड़ेगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। आगे सोन लाडा से पूछती है तुम ठीक हो ना। तो लाडा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो सोन कहती है जितना तुम तेन को गलत समझती हो तेन उतना भी बुरा नहीं है, वो दिल का बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हारी केयर करता है। तो लाडा कहती है आप उसकी तारीफ करना बंद करो दी, वो कोई अच्छा बच्चा नहीं है, अगर वो इतना ही अच्छा होता तो वो पैसों के दम पर मुझे नहीं खरीदता। तो सोनू कहती है लाडा मुझे एक बात बताओ, क्या तेन ने कभी भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है या फिर वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ गया है? नहीं ना, तो फिर तुम खुद ही सोचो इस शादी से तेन का क्या भला होने वाला था। और सोनू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लाडा के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगले दिन गांडा ताई को समझाने की कोशिश करती है कि उसके और उस लड़के के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, बस वो उससे गुस्सा थी जिस वजह से वो दूसरे लड़कों के साथ हैंग आउट कर रही थी। तो ताई को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गांडा की एक बात भी नहीं सुनता। तो गांडा कहती है मुझ पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरवान में भी जाकर झांक लो, तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और गांडा ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लाडा तेन से बचने के लिए कावी को अपने पास सोने के लिए बुला लेती है। तो तेन ये सब देखकर समझ जाता है कि लाडा बस उससे बचने के लिए नए नए उपाय ढूंढ रही है। तो तेन उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करता और वो अपने ऑफिस में चला जाता है सोने के लिए। और उसके कुछ देर बाद जब वो रूम वापस आता है और उन दोनों को इस तरह साथ में सोता हुआ देख उसे उन दोनों पर बहुत ही प्यार आता है। दूसरी तरफ ताई सोन के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे अपनी दुख भरी कहानी बताता है। तो ताई सोनू से पूछता है अब मैं आगे क्या करूँ? तो सोनू कहती है अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए, उसे मनाना चाहिए और वो जब तक नहीं माने तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। तो ताई कहता है क्या सच में ये सब काम करेगा? तो सोनू कहती है क्या तुम सच में गांडा से प्यार करते हो? तो ताई कहता है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो सोनू कहती है जब तुम उससे प्यार करते हो तो फिर हिचकिचा क्यों रहे हो? तो ताई कहता है अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो क्या तुम मुझे मनाने के लिए आती? तो सोनू कहती है हाँ मैं जरूर आती, क्योंकि तुम जैसे सच्चे और अच्छे इंसान जो मुझसे इतना प्यार करता है मैं उसे मनाने के लिए जरूर आती। तो ताई कहता है जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तुम हमेशा मुझे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती हो, तुम सच में मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। तो सोनू ये सब बात सुनकर स्माइल तो कर देती है पर उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो अपने ही प्यार को किसी और के पास भेज रही है। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे ताई पर आता है जब उसे पता है कि गांडा उसके लायक नहीं है, वो दूसरे लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है तो वो उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेता। तब ताई गांडा को मनाने के लिए उसके घर जाता है तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि गांडा तो किसी और ही लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। तो ताई जैसे ये सब देखता है उसका दिल तो पूरी तरह टूट जाता है। तो गांडा ताई को मनाने की कोशिश करती है पर ताई उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो गांडा अपना सारा गुस्सा अपने पापा पर निकालती और कहती है आपको ताई को यहाँ पर रोकने की क्या जरूरत थी? तो उसके पापा कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि एक लड़के के साथ टिक कर रहो, ताई बहुत ही अच्छा लड़का है लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की, इसलिए अब जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारी करने का फल है। तो गांडा को ये सब सुनकर तो और गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ ताई अपना गुस्सा शांत करने के लिए सोनू के घर पहुंच जाता है और ताई को खुद भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है। अगली सुबह सोनू जब जॉगिंग करने के लिए आती है तो वो ताई को अपने घर के बाहर देख तो वो उसे घर के अंदर लेकर जाती है और उसे कॉफी पिलाती है। तो ताई सोनू को कहता है क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तो सोनू कहती है बिल्कुल भी मैं नहीं पूछूंगी, अगर तुम्हारा मन करेगा तो तुम खुद बता दोगे, क्योंकि मुझे पता है जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हमें दूसरों को अपनी प्रॉब्लम बताने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तो ताई ये
सब सुनकर बहुत ही खुश होता है और कहता है थैंक यू मुझे समझने के लिए। इधर सोई उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अगली सुबह सोई लाडा से मिलने के लिए उसके घर आती है और लाडा के घर को देखकर सोई के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं तेन के इतने बड़े घर को देखकर। आगे सोई लाडा को कहती है तेन ने तुम्हें पूरे घर की चाबी दी है ना, तो तिजोरी की भी चाबी दी होगी ना, क्या तुमने उस तिजोरी को खोला? तो लाडा सोई से झूठ बोलती है कि तेन ने उसे कोई भी तिजोरी की चाबी नहीं दी है, बल्कि तेन ने उसे तिजोरी की चाबी दी भी होती है और लाडा ने उस तिजोरी को खोला भी होता है और उसमें ढेर सारे जेवर होते हैं। तो लाडा उन सारे जेवर को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो उन जेवर के साथ कुछ भी नहीं करती, उल्टा उसे लॉकर में बंद कर देती है। पर लाडा ये बात सोई को नहीं बताती। तो सोई लाडा को फिर से तेन के खिलाफ भड़काने लगती है और कहती है तुम अपना मकसद तो नहीं भूल गई, तुम इस घर में क्यों आई थी? तुम इस घर में तेन से बदला लेने आई थी और तेन के सारे पैसों को लूट कर यहाँ से भागने का तुमने प्लान बनाया था। तुम्हें अपना प्लान तो याद है ना? तो लाडा कहती है हाँ आंटी मुझे अपना प्लान याद है, आप टेंशन मत लीजिए। इधर मोन उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और उसे रिकॉर्ड भी कर लेती है। आगे मोन और सोई में फिर से तकरार हो जाती है तो सोई मोन को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती और चुड़ैल मोन उसकी बातें सुनकर पूरी तरह पगला जाती है। आगे मोन उन लोगों से बदला लेने के लिए सीधा तेन के पास जाती है और उसे रिकॉर्डिंग सुना देती है और कहती है जिस लड़की को तुम अपनी बीवी बनाकर अपने घर लेकर आए हो वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, वो तुम्हारे पीछे तुम्हें ही बर्बाद करने के प्लान बना रही है। तो तेन जैसे वो रिकॉर्डिंग सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और मोन भी एक कसर भी नहीं छोड़ती तेन को लाडा के खिलाफ भड़काने से। पर तेन पर मोन के किसी बात का कोई असर नहीं होता क्योंकि तेन को पहले से ही पता होता है इन सब के बारे में। तो मोन ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि उसने तेन के सामने लाडा की सच्चाई ला दी, पर तेन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो चुड़ैल मोन ये सब सोच सोच कर ही पूरी तरह पगला जाती है क्योंकि उसका कोई भी प्लान लाडा और तेन को अलग कर ही नहीं पा रहा होता है। आगे तेन घर आता है तो वो कावी और लाडा को एक साथ इतने मजे करते हुए देखकर बहुत ही खुश होता है। तो कावी तेन को भी स्विमिंग पूल में आने को कहती है, पर लाडा को ये बात अच्छी नहीं लगती और तेन ये सब नोटिस कर रहा होता है। तो तेन नहीं जाता और वो सीधा रूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तो तेन उस लॉकर को भी चेक करता है कि कहीं लाडा ने उस लॉकर से कुछ निकाला तो नहीं है, लेकिन जब तेन उस लॉकर को चेक करता है तो उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं होता। तो तेन ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और आगे लाडा तेन को उस लॉकर की चाबी लौटा देती है और कहती है शायद गलती से तुमने मुझे उस लॉकर की चाबी भी दे दी। तो तेन कहता है जब मैंने तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी सौंपी है तो इसका मतलब उस लॉकर की जिम्मेदारी भी मैंने तुम्हें ही सौंपी है, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मैंने सब कुछ जानते बूझते हुए ही तुम्हें सब कुछ दिया है, इसलिए तुम्हें ये सब लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो लाडा कहती है मैं उस लॉकर की चाबी नहीं रख सकती और लाडा उस चाबी को रिटर्न करके वहाँ से चली जाती है। तो तेन को लाडा की यही सब बातें और ज्यादा पसंद आती है और वो धीरे धीरे लाडा को पसंद भी करने लगता है। दूसरी तरफ सोई अपनी बेटी को ऑर्डर देती है कि वो जल्दी से जल्दी ताई को पटाए और उससे शादी कर ले, पर सोनू उल्टा अपनी मॉम पर ही गुस्सा झाड़कर वहाँ से चली जाती है क्योंकि सोनू अपनी मॉम को क्या बताए कि वो जिस लड़के से अपनी बेटी को बांधना चाहती है वो लड़का किसी और से प्यार करता है। आगे ताई सोनू को डिनर पर लेकर जाता है और वो दोनों साथ में डिनर कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांडा आ जाती है और गांडा जैसे ही सोनू और ताई को एक साथ देखती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो सोनू के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करती है और उसकी खूब इंसल्ट करती है। तो सोनू भी उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो ताई गांडा को खूब डांटता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई सोनू के साथ इस तरह बात करने की, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। और ताई उल्टा गांडा को ही डांटने लगता है। तो गांडा यहाँ पर भीगी बिल्ली बन जाती है और वो ताई से अपने किए की माफी मांगती है और कहती है प्लीज ताई मुझे माफ कर दो। तो ताई भी इतना भोला होता है कि वो गांडा की बात में आ जाता है और वो उसे माफ कर देता है। तो ताई कहता है मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा लेकिन तुमने सोनू के साथ अच्छा नहीं किया। तो गांडा कहती है मुझे माफ कर दो, मैं उससे मिलकर उससे माफी मांग लूंगी। तो ताई कहता है ठीक है और ताई सोनू को कॉल करता है, पर सोनू उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि बिना किसी वजह के उसकी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई होती है और बेचारी सोनू यही सब सोच सोच कर खूब रोती है। इधर तेन को पता चलता है कि लाडा की तबीयत खराब हो गई है और उसे बहुत ही हाई फीवर है। तो तेन लाडा की केयर करता है, उसके पूरे शरीर को पोंछता है, उसके कपड़े चेंज करता है और पूरी रात उसका ख्याल रखता है। तो लाडा नींद में ही अपने पापा को याद करने लगती है और वो तेन का हाथ कस के पकड़ लेती है। तो तेन भी लाडा को छोड़कर नहीं जा पाता और वो वहीं पर सो जाता है।